हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा पाठ संस्कृति का स्वरूप, जो कि हमारी कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक वासंती का पाठ 2 है। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को जहाँ से पढ़ा था उससे आगे से हम इस पाठ को आज पढ़ेंगे तथा इसके अर्थ को समझेंगे। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से धर्म, दर्शन, साहित्य, कला संस्कृति के अंग बन सकते हैं, किस प्रकार से धर्म, दर्शन और साहित्य मिलकर एक नई संस्कृति, एक नई पीढ़ी की संस्कृति को जन्म दे सकती हैं। उससे आगे के पाठ को हम पढ़ते हैं। संसार में देश भेद से अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। संसार में देश भेद से अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, मतलब इस एक संसार के अंदर अनेकों प्रकार के देश के लोग आते हैं, जाते हैं, रहते हैं। अनेक अनेक प्रकार के इस पूरे संसार में देश भी हैं और जितने भी देश हैं उसमें अलग अलग प्रकार के भेद भी हैं। जो भेद है उससे क्या होता है कि हम अलग अलग प्रांत के, अलग अलग देशों के कहलाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भेदभाव और भेद पाए जाते हैं। उनकी संस्कृतियाँ भी अनेक होती हैं। जिस प्रकार से अलग अलग भेद होते हैं तो अलग अलग संस्कृतियाँ भी होती हैं। यहाँ नानत्व अनिवार्य है, क्योंकि वह मानवीय जीवन का झंझट नहीं, उसकी सजावट है। हम सोचते हैं कि देश में, पूरे संसार में अनेक देश है, अनेक देशों के अलग अलग भेद भी हैं। अलग अलग भेद होने के कारण उनकी अलग अलग संस्कृति भी हैं और ये नानत्व अनिवार्य भी है। मतलब ये नाना प्रकार के जो अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, ये होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानवीय जीवन में जो झंझट, जो उलझनें पैदा होगी, उन सभी उलझनों को ये सजावट करती है, उन उलझनों को कम करने में हमारी मदद करती है। किंतु देश और कला की सीमा से बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी एक संस्कृति से ही संभव है। हम अनेक प्रकार की संस्कृतियां, धर्म को मानते हैं, परंतु हमारी जो एक धर्म और संस्कृति होती है वह सबकी एक ही होना चाहिए। वही हमारी आत्मा और मन में रमी हुई होती हैं और उनका संस्कार करती हैं। यूँ तो संसार में अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं, पर एक जन्म में जो हमारे माता पिता बनते हैं उनके गुण हम में आते हैं और उन्हीं को हम अपनाते हैं। ऐसा ही संस्कृति का संबंध है। यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छी पंक्ति के माध्यम से हमें संस्कृति के बारे में समझाया कि जिस प्रकार से इस पूरे संसार में अनेकों प्रकार के स्त्री और पुरुष रहते हैं, हम माता पिता के समान उनको मानते हैं, परंतु हमें जन्म देने वाले जो माता पिता होते हैं उनका दर्जा, उनकी जो मान्यता हमारे जीवन में होती है वो उन सबसे कहीं बढ़कर होती हैं। हमारे अंदर उन्हीं के गुण, उन्हीं के संस्कार आते हैं। उसी प्रकार से संस्कृति का भी संबंध हमारे जीवन से होता है, वैसा ही संबंध होता है। वह सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती है। धात्री मतलब माता। जो संस्कृति क्या होती है, सच्चे अर्थों में हमारी माता होती है। इस दृष्टि से वह संस्कृति हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर है। इस प्रकार से संस्कृति क्या है, हमारे मन का भी मन, प्राणों का भी प्राण और शरीर का भी शरीर है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लेते हैं। सच तो यह है कि विचारधाराओं और संस्कृतियों से मिलने और उन्हें जानने के लिए समर्थ और अभिलाषी बनाता है। जो संस्कृति है, जो धर्म है, वो ऐसा नहीं कि हमको एक संकुचित स्थान पर, एक सीमित एरिया में बांध कर रख दे। नहीं, हमारी जो संस्कृति है वह हमें नए धर्म, नए मनुष्य, नए विचारों को जन्म देने के लिए और उनकी अभिलाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें नई नई राह बताती हैं। अपने केंद्र की उन्नति बाह्य विकास की नींव है। कहते हैं कि घर खीर तो बाहर भी खीर, घर में एक एकादशी तो बाहर भी सुना। एक कहावत के माध्यम से इन्होंने कहा है, लोकोक्ति है ये, कि घर में खीर मतलब घर में अगर मौज मस्ती आनंद है, घर के लोग सभी खुशहाल हैं, तो हम बाहर भी उसी खुशी और उल्लास के साथ जाते हैं, उसे प्रसन्नचित मन के साथ जाते हैं। तो घर बाहर का जो वातावरण भी होता है, अगर झगड़ालू होता है, कोई चिड़चिड़ कर रहा है, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, परंतु क्या है,
हमारा जो मन अंदर से बहुत प्रसन्न है, इसीलिए हम सबके साथ बहुत ही अच्छे से नॉर्मल तरीके से पेश आते हैं। तो घर में खीर, बाहर भी खीर, घर में एकादशी, घर में सब भूखे बैठे हैं, घर में अगर क्रोध कलह है तो हमें बाहर की सारी चीज़ें भी उसी प्रकार से दिखाई देती हैं। एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की होती है तो हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है, हमारी उदारता का भंडार भर जाता है। संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है, राजनीति की साधना उनका केवल एक अंग है। संस्कृति, राजनीति और धर्मशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर इन दोनों में से विस्तृत मानव मन को जन्म देती हैं। राजनीति में स्थायी रत्न संचार केवल संस्कृति के प्रचार, ज्ञान और साधना से संभव है। संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। राजनीति के क्षेत्र में तो उनके इन्हें गिने पत्ते ही देखने को आते हैं, अथवा यूँ कहें कि राजनीति केवल पथ की साधना है, संस्कृति पथ का साध्य है। साधना और साध्य में भी फर्क होता है। साधना किसी की विनती करना होता है, प्रार्थना करना होता है, किसी को मानना होता है, परंतु साध्य उस चीज को पा लेना होता है। भारतीय राष्ट्र वह अब स्वतंत्र हुआ है, इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय राष्ट्र जो हमारा राष्ट्र है वह स्वतंत्र हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारी इच्छा अनुसार अपने जीवन को ढालने का अवसर मिल गया है। जीवन का जो नवीन रूप हमें प्राप्त होगा वह अकस्मात अपने आप का गिरने वाला नहीं है। उनके लिए जानबूझकर निश्चित विधि से हमें प्रयत्न करना होगा। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। हमारी अगर हमें नई आज़ादी मिली है तो नई आज़ादी के साथ जीवन जीने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम उस अवसर को नई पुरानी संस्कृतियों के साथ मिलाकर एक नई संस्कृति, एक नए राष्ट्र का निर्माण करें, ना कि हम इन चीज़ों को खोने का इंतज़ार करें। उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तभी हम नई संस्कृति, नए विचारों को जन्म दे सकते हैं। देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं। इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बनती आई है। हमें उसका सम्मान करते हैं, किंतु उसके प्रांगण तत्व को अपना कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम ये मानते हैं कि जो प्राचीन काल से, जो पुराने काल से हमारी सभ्यता और संस्कृति चली आ रही है, हमें उसे मानना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी होती है, नई संस्कृति का जन्म होता है, वह उसी नींव से, उसी जड़ से जन्म लेती है। इसलिए पुरानी संस्कृतियों को भी हमें मानकर निरंतर उसको अपनाते हुए उसके साथ नवीनता की खोज लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उस गुरुतर बोझ को यदि हम ढोना चाहें तो हमारी गति में अड़चन आती है। निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है। व्यक्ति या राष्ट्र जो एक पड़ाव पर टिका रहता है उसका जीवन भी ढलने लगता है। लेखक का कहना है कि अगर नई संस्कृति, पुरानी संस्कृति है, हम उसे ही ढोते चले जाएं, तो यह भी हमारे नए जीवन की, नई संस्कृति के लिए, हमारे भावी जीवन के लिए अड़चन पैदा करती हैं। परंतु हमें धीरे धीरे वह भी बोझ लगने लगता है। हमारी जिंदगी उसके लिए ढलती चली जाती है। ऐसा नहीं कि हम पुरानी संस्कृतियों को एक जड़ चेतन की तरह उसको पकड़कर बैठे रहें और हमारा जीवन धीरे धीरे उसी के अंदर ढलता चला जाता है। इसलिए चरे वेती की धुन जब तक राष्ट्र रथ के चक्रों में गूंजती रहती हैं, तभी चरे वेती चलते रहो, इन सब की धुनी जब हमारे चक्रों के अंदर, हमारे रथ के पहियों के अंदर गूंजती रहेगी, तभी तक प्रकृति और उन्नति होती रहेगी, तब तक हम प्रगति और उन्नति करते रहेंगे। राष्ट्र में पुरानी संस्कृतियों को लेकर हमें चलते जाना है, बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। अगर हम रुक गए तो हमारा जीवन ढलने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। परंतु हम उस रथ पर सवार हैं जहाँ पर हमें नई संस्कृति, नए संस्कारों के साथ पुराने संस्कारों को लेकर चलना है और दोनों को मिलाकर अपने नए राष्ट्र का निर्माण करना है। इसलिए हमें चलते रहना है। अन्यथा प्रकाश और प्राणवायु के कपाट बंद हो जाते हैं
और जीवन रुक जाता है। हमें जागरूक रहना चाहिए, ऐसा न हो कि हमारा मन पर कोट खींच पर आत्मरक्षा की साध करने में लगे। ऐसा ना हो सके कि हमारा जो जीवन है वो बस हमारे ही जीवन के ऊपर निर्भर हो जाए कि बस हमें अपने ही बारे में सोचना है, हम दूसरों के बारे में ना सोचें। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ को पढ़िए तथा वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रयत्न कीजिए। थैंक यू।